आज हम बात करेंगे लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट, जो इसका दूसरा पार्ट है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसके बारे में अगर आपने इसकी पहली वीडियोज़ नहीं देखी होगी, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हमने साहिब आलम की स्टोरी बताई थी, कैसे वह गार्बेज से अपना जो उनको सोने की तरह लगता है उसको ढूंढते हैं। उसके बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से उसे देख सकते हैं। अब हम बिना देरी किए इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। जिसके अंदर जिसका जो मेन कैरेक्टर है वो मुकेश है। यह मुकेश की स्टोरी है, जिसमें जो मुकेश होता है वो एक मास्टर बनना चाहता है, जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और वह एक छोटे से शहर फिरोज़ाबाद में रहता है। फिरोज़ाबाद जो कि बैंगल्स मेकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे के सारे बैंगल मेकिंग के काम में लगे हुए हैं। और जो कि फिरोज़ाबाद है वो इंडिया की जो ग्लास ग्रोइंग इंडस्ट्री है वह सबसे बड़ी जगह है। और वहाँ पर जितनी भी फैमिलीज़ है वो सारे के सारे उसी जनरेशन से आ रहे उसी काम में लगी हुई हैं, जो कि ग्लास को वेल्डिंग करती हैं और सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाती है, जिसमें महिलाएं बच्चे सभी के सभी शामिल हैं। और सभी के सभी बिल्कुल गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर बैंगल्स बनाने का काम करते हैं। उन्हीं सारी फैमिली में से एक फैमिली मुकेश की है, जो बैंगल बनाने के काम में लगी हुई है। वहाँ पर जितने भी बैंगल बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं वह सारी इलीगल तरीके से हैं, जहाँ पर बच्चे जिनको काम करना गैर कानूनी है वह एक बिल्कुल हाई टेम्परेचर में वहाँ पर एक जहाँ पर बिना हवा और बिल्कुल बंद कपड़े में बिना लाइट के उस जगह पर काम करते हैं। अगर उस जगह पर सही से कानून चलाया जाए तो वहाँ पर 20,000 बच्चों को बचाया जा सकता है, जहाँ पर उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही है, और जो उनकी आंखों की रोशनी को बचाया जा सकता है। जिसमें से एक मुकेश है, जो कि वो भी बैंगल मेकिंग कंपनी में काम करता है, लेकिन वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। जब एक दिन उससे राइटर मिलती हैं तो वह उन्हें यह सारी बातें बताता है। अब मुकेश जो ऑथर है एनिस जंग उन्हें अपने घर लेकर जाता है और कहता है, प्राउडली ऐसा कहता है कि अब मेरा जो घर था पुराना वह अब बन रहा है। जब वह उसके घर जा रही होती हैं तो वह देखती हैं कि जो उनकी गलियां हैं वहाँ पर बिल्कुल कूड़ा कचरा फैला हुआ है, और जो गलियां हैं बिल्कुल संकरी हैं, बिल्कुल घर आसपास हैं, सबके डोर टूटे फूटे, घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं। घरों वहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड है, एक छोटे से घर में इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ रहती हैं। और जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस के साथ साथ जैसे पहले के ज़माने में जानवर और ह्यूमंस एक साथ रहते थे, यहाँ पर भी वैसे ही सारे लोग एक साथ रहते हैं। और वह सीधा जाकर अपने घर के गेट के सामने रुकता है, और जो उसका घर होता है वह भी बिल्कुल टूटा फूटा सा होता है, जिसके जो गेट होते हैं वह गेट टूट चुका होता है, और वह गेट को अपने पैर से हल्का सा धक्का देता है और अंदर जाता है। अंदर देखने के बाद ऐसा लगता है जो उसका घर है वह बिल्कुल एक तरफ दीवार होती है और दूसरी तरफ एक जो कि क्रॉप के कटने के बाद जो डेड ग्रास बचती है उससे ढका हुआ होता है। और उसके घर में जो लकड़ी पर जो फायरवुड जो स्टोव होते हैं, जो लकड़ी से चलने वाले चूल्हे होते हैं वह चूल्हे होते हैं, और जो एक एल्युमिनियम का बर्तन होता है जो कि फटा हुआ होता है और उसके अंदर सब्जियां काट कर रखी होती है। और उस जो चूल्हा होता है, जो लकड़ी का चूल्हा होता है, उसके पास एक औरत बैठी होती है जो कि खाना बना रही होती है, और उसके आंखों में उस लकड़ी का धुआं लगा होता है, और वो धुएं की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी चेहरे पर एक स्माइल दिखाती है और उसे बयान नहीं करती। और जो वो औरत होती है वो और कहीं नहीं, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी होती है। और वह बहुत ही देखने में बहुत ही छोटे उम्र की होती है, लेकिन उसने उस घर के 3 लोगों को बिल्कुल अब जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, एक मुकेश, मुकेश के पिता और मुकेश के भाई की। जैसे ही उनके घर में कोई भी बड़ा आदमी आता है या मुकेश के पिता आते हैं तो वह अपना जो साड़ी का पल्लू होता है, जैसे कि आजकल घरों में पुराने ज़माने में चला आ रहा था, प्रथा जो चली आ रही थी कि जैसे ही घर में कोई जो सास हो या ससुर हो वो आए तो जो बहू है वो अपने सर पे पर्दा कर लेती है, तो वैसे ही वह भी अपने सर पर पर्दा कर लेती है और पर्दे के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी वहाँ पर मुकेश के पिता आ जाते हैं और वह जो ऑथर होती है उन्हें बताते हैं कि मैं हर चीज़ में फ़ेल हो गया। पहले मैंने 2 प्रोफेशन किए, जैसे पहले मैं एक टेलर था और दूसरे समय पर मैं बैंगल मेकर फैक्ट्रीज़ में काम करने लग गया। लेकिन मैं अपना घर भी नहीं बना पाया और अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाया। लेकिन मेरे को जो आता था मैंने अपने बच्चों को सिखा दिया, और वो क्या था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। और यही हमारा कर्मा है। मतलब वह कहते हैं कि जो बैंगल्स बनाने का काम है वही उनका कर्मा है, और उनको यही उनकी ज़िंदगी है, और यहीं पर उन्हें हमेशा काम करना है। तभी वहाँ पर उसकी मुकेश की ग्रैंड मदर बैठी होती है और वो कहती है कि इसी काम के चलते मैंने अपने पति को अंधा होते हुए देखा।
शुरू से, क्योंकि मेरा जन्म एक बैंगल मेकर फैमिली में हुआ था, जिस वजह से आज तक मैंने बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं देखा और मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में एक पेट भर भी खाना नहीं खाया हुआ होगा, एक टाइम भी एक पेट भर अपना खाना नहीं खाया हुआ होगा। जो फिरोज़ाबाद, जो कि बैंगल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर था, जहाँ पर हर रंग की बैंगल्स मिलती थी, जैसे सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, हर तरह की, जैसे कोई रेनबो तरह की या फिर नई नई दुल्हन जो शादी होती है, हर तरह की जहाँ बैंगल मिलती थी, वहाँ पर लोगों की जो अर्निंग थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, जिस वजह से वहाँ पर हर जगह, उसके हर गली में, फिरोज़ाबाद की हर गली, हर मार्केट, हर जगह बैंगल्स ही बैंगल दिखाई देती थी। लेकिन वहाँ पर जो बच्चे, जो लोग वहाँ काम करते थे, उनकी, जो कि बिल्कुल अंधेरे में और बिना हवा वाली जगह पर काम करते थे, उनकी जो अंधेरे में देखने की शक्ति है वह तो ठीक थी, लेकिन जैसे ही वह अडल्ट होते वह अपनी आई साइट खो देते, बिल्कुल उनकी आंखों से देखने की शक्ति बिल्कुल छिन जाती, उनकी आंखें खराब हो जाती। उन्हीं में से एक लड़की थी सविता, जिसने एक पिंक ड्रेस पहनी थी और जो कि दिखने में तो छोटी थी, लेकिन वह भी क्या कर रही थी, जो बैंगल्स का पीस ऑफ ग्लास है जो बैंगल बनाने के लिए, उसको सोल्ड कर रही थी। जो औरत थी सविता नाम की, उसके जो हाथ थे वह बिल्कुल ऐसे मशीन की तरह काम कर रहे थे, जैसे कि जीभ चलती है हमारी, जैसे कि जीभ हमारी बोलने के समय चलती है, बिल्कुल वैसे ही बैंगल मेकिंग में उसके जो हाथ है वह बिल्कुल इतने ज़्यादा परफेक्ट हो गए थे और बिल्कुल मशीन की तरह चलते थे। जो कि बैंगल मेकिंग है, वह जो मुकेश की दादी होती हैं, वह ऑथर को यह भी बताती है कि जो बैंगल्स होती है वह एक ऐसा निशानी होती है, ऑस्पिशियस थिंग होती है, जो कि शादी के बाद सुहाग की निशानी होती है, और सभी औरतें इसीलिए इस लाल कलर की चूड़िया को पहनती है। इतने सालों बाद भी जो मुकेश की दादी थी, उन्होंने भी अपने हाथ में इतना सब होने के बाद भी यह चूड़िया पहन रखी थी। यह देखकर उन्हें बहुत ही भावुकता हो जाती है। तभी उसके पिता यह कहते हैं कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में बैंगल बनाने के अलावा और कोई काम नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में आज एक काम कर दिया कि मैंने अपना रहने के लिए घर बना दिया, जो कि यहाँ पर रहने वाले इतने सारे लोग हैं जिनके सर पे आज छत भी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा काम किया कि परिवार के सर पर छत बना दी। यहाँ पर जो लोग हैं उनको रोने से कोई भी कुछ भी नहीं मिलेगा, और उनके पास सिर्फ एक ही चारा है, या तो वह बैठकर घर पे रोएं या फिर वह जाकर बैंगल मेकिंग कंपनी में लग जाएं, वरना उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और यही फिरोज़ाबाद की सबसे बड़ा काम है, इसीलिए फिरोज़ाबाद फेमस है, जहाँ फिरोज़ाबाद के बच्चे अपनी सोचने की शक्ति खो देते हैं, अपने जो उन्होंने ड्रीम पाले होते हैं, जो उनके मन में ड्रीम होते हैं कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, उनके सारे ड्रीम वहाँ बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज़ में खो जाते हैं और वह अपनी एबिलिटी खो देते हैं उस ड्रीम को पाने की। तब जो ऑथर होती है वह उन्हें कहती है कि तुम ऐसे कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनते, तुम कानून का सहारा क्यों नहीं लेते कि वह तुम्हें उससे आज़ाद कराए। लेकिन तभी जो वहाँ पर यंग ग्रुप है वह उन्हें बताता है कि जो यहाँ पर मिडल मैन्स हैं और जो कि यहाँ पर नेता है, वह हमारी कोई भी मदद नहीं करते। जो पुलिस होते हैं, अगर उनसे हम कुछ भी बोलने जाए तो वह हमें मारने लगते हैं और जेल में डाल देते हैं। यह सारी चीज़ें इलीगल है, लेकिन यहाँ पर नेता कोई भी हमारी मदद नहीं करता और हमें कोई भी ध्यान नहीं देता, हमें वह सब एक अलग ही नज़रों से देखते हैं। जैसे हमारे जो फोर फादर्स थे, जो हमारे एंसिस्टर्स थे, वो जैसे जैसे इस काम में लगकर वो चले गए, वैसे वैसे ही हमारा जीवन भी चलेगा और ऐसे ही यह चक्र घूमता रहेगा। यहाँ पर हमें दो वर्ड सुनाई देते हैं, एक तो मिडल मैन और एक ऐसा परिवार, वन ऑफ द फैमिली, जो एक ऐसा परिवार है जो कि इस गरीबी के जाल में, इस बर्डन में फंस चुका है, और एक ऐसा परिवार जो कि मिडिल क्लास कहते हैं, जिसके अंदर साहूकार्स, मिडल मैन, द पुलिस मैन, कीपर्स ऑफ लॉ और ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, ये सारे आ जाते हैं। यह सारे अगर इन्हीं की मदद करें तो इनका कुछ हो सकता है। और जैसे जो कि पुलिसमैन के जो बच्चे होते हैं वह सोचते हैं कि मैं भी अपने पापा की तरह या अपने पिता की तरह एक पुलिस ऑफिसर बनूंगा। जो गरीब परिवार था, जो मुकेश का परिवार था, लेकिन जो इसमें मुकेश था वह ऐसा नहीं सोच रहा था, मतलब उसके अंदर अभी भी अपने ड्रीम को पूरा करने की चाह बची थी। वह अभी भी सोचता था कि मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है, उसके अंदर अभी भी यह एबिलिटी दिखी थी। तब वो ऑथर कहती है कि तब मुकेश को चेयर किया, और जब मैंने उससे पूछा तो वो कहता है आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, और वह यही चीज़ें बार बार कहता है, मतलब उसे पता है कि उसे क्या बनना है और वह जाकर सीखना चाहता है, गैरेज में काम करना चाहता है, क्योंकि उसको वह ड्रीम लगता है, क्योंकि वो जहाँ पे रहता था वहाँ पर वो कारें देखता था, जिस वजह से उसे यह देख कर बहुत सारी कारों के बारे में जानकारी हो गई थी। लेकिन तभी वह पूछती हैं उससे
कि क्या तुम पायलट नहीं बनना चाहते, क्या तुम प्लेन नहीं उड़ाना चाहते, लेकिन वह कहता है, वह हकबका जाता है और वह कुछ नहीं कहता है, वह चुप हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि उसने आज तक प्लेन देखा ही नहीं था। क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत ही कम प्लेन उड़ते थे और वह उन्हें ज़्यादातर नहीं देखता था, जिस कारण उसके मन में यह चीज़ नहीं आई और वो कहता है, सीधा कहता है कि नो, मुझे पायलट नहीं बनना, मुझे एक छोटा मोटा ही गैरेज चलाना है, लेकिन मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। यह सुनकर उसको बहुत ही एम्बेरसमेंट और रिग्रेट फील होता है। यह बात सुनकर ऑथर को बहुत ही रिग्रेट फील होता है, क्योंकि वह बन नहीं सकता और फिरोजाबाद के ऊपर से कभी भी ज़्यादा प्लेन नहीं उड़ते हैं और उसे एक मोटर मैकेनिक बनना था। कुछ समय बाद जब ऑथर वहाँ आती हैं तो उसके घर से कुछ दूरी पर जो मुकेश था उसने अपनी एक मैकेनिक की दुकान खोल रखी थी, जो कि छोटी थी, जहाँ पर वह छोटी छोटी गाड़ियों के काम किया करता था। तो दोस्तों यहीं पर यह स्टोरी ख़त्म होती है और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।